अविरल ज्योतिर्लिंग जहाँ बाहर आवाज नहीं आ रही है। बाहर की आवाज खोलो, बाहर अंदर की खुल रही, बाहर की नहीं खुल रही। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ स्वयं भगवान शिव, माँ आद्यशक्ति पार्वती जी के साथ विराजमान है और संपूर्ण परिवार के साथ एक अविरल भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धारा से हो रही है। देवाधिदेव महादेव कृष्णेश्वर नाथ ही इस कथा के मुख्य यजमान हैं और उन्हीं के कृपा से, करुणा से सो सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी इस कथा के मुख्य यजमान हैं। सो ज्योति श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी इस कथा के मुख्य यजमान हैं। सो पल्लवी हितेश जी नारखेड़े इस कथा के यजमान हैं। सो छोटी बहुरानी श्री गौरव जी नारखेड़े इस कथा के यजमान हैं एवं सभी कृष्णेश्वर बाबा की रेलुल की इस पवित्र धारा पर विराजमान सभी शिव भक्तों के चरणों को नमन करते हुए संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, मंदिर के सभी पुजारी, ब्राह्मण, पंडित, ब्राह्मणी सब इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण कर। एक होती है बुद्धि का बल और एक होता है शरीर का बल। शरीर का जो बल होता है वो हमको अहंकार उत्पन्न कराता है। मुझ में इतना बल है, मुझ में इतना बल है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये अहम देश, एक अहंकार उत्पन्न करता है। वो तुलसी का पिंडा ली हुई माता जी रोज अंदर खड़ी होती है, उनको अंदर खड़ा कर दो। तो शरीर का जो बल होता है वो शरीर का बल हमको अहमता दे जाता है। शरीर का बल हमको अहंकार दे जाता है और वो अहंकार इस चीज का देता है कि मुझ में इतना बल है और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये मुझ में आवाज नहीं आ रही है, कर रहे हैं चल। मुझ में इतना बल है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर बुद्धि का जो बल होता है, बुद्धि का जो बल होता है ये कहता है कि अहंकार में बल को प्रदर्शित नहीं करना। आपके पास में कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, आपके पास में कितना बड़ा पद है, आपके पास में कितनी सेना है, कितना आपके पास में बल है, वो आपको प्रदर्शित नहीं करना।
भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ समय पहले युद्ध छिड़ा। कई लोग उसको बल का मापदंड ले रहे हैं कि हम में बल है कि उसमें बल है कि उसमें बल है कि उसमें बल है। जो युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है वो अपना बल नहीं दिखाता, वो अपना बुद्धि का भी परिचय देता है कि जितने लोग हमारे भारत देश में रहते हैं उनकी रक्षा हो जाए तो बल काम की है, नहीं तो मालूम पड़े रक्षा ना हो तो वो बल किसका। मान लो कोई अहंकार में आ जाए, अभिमान में आ जाए, विमत्ता में आ जाए, अहम में फूल जाए कि मेरे पास में इतना बल है और मैं कर नहीं। बुद्धि का बल प्रबल बल माना। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव भी मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों मन थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धीर रखो, ठीक है सब, बस बाहर का कर दो सब। मन थोड़ा सा धीर रखो, मन थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ। तुम यदि घबराओगे तो फिर परमात्मा के नहीं हो पाते। मन का धीरज, मन का धैर्य परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। घर में दो भाई हैं, दो भाई का आपस में विवाद हो गया, तुम तो आपस में क्रोध कर लोगे, चिढ़ लोगे, लड़ लोगे, संघर्ष कर लोगे, फिर एक हो जाओगे। पर दूसरों के बुद्धि में ये समझ में आ गया कि इन दोनों का विवाद कभी भी कराया जा सकता है। इन दोनों का झगड़ा कभी भी कराया जा सकता है, इन दोनों को कभी भी लड़ाया जा सकता है, छोटी छोटी बात। श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे। बीच मार्ग में सुरसा में और सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला। बहुत समय के बाद मुझे भरपेट भोजन प्राप्त हुआ। भरपेट और इतने समय के बाद यदि मुझे भोजन मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगा। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कृष्णेश्वर में हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। आप सब सुन लेंगे, अपने अपने घर की ओर चला जाएगा। पर इस कथा में जो छठा दिन माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि इसको शिवरात्रि कहा जाता है। ये वो शिवरात्रि है जो कथा में प्रत्येक कथा के छठे दिन 5 दिन की होती है, तो चौथे दिन 7 दिन की होती है, तो छठे दिन मानते हैं। शिव से वर मांगने की रात। आज आप लोग जितनी भी संख्या में आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में बैठकर इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव आपको कुछ देने वाले होंगे, इसलिए शंकर भगवान ने आपको यहाँ पर बुलाया। उनकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मुझे अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे काशी जाना है, पर जबकि उसकी आज्ञा नहीं होगी तुम कैसे?
आप कितना ही प्रयास करो। ऐसे दुनिया में कई लोग होंगे, बेरुल आते हैं, अजंता की गुफाओं का दर्शन करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। शिव कृपा के बिना सब सुना, सब सुना। सुरसा ने कहा कि मुझे इतने दिन के बाद भोजन मिला है, मुझे इतने दिन के बाद खाने को भरपेट भोजन मिला है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने फिर अपना। ये 8 योजन होते, वो 16 योजन होते। एक योजन 8 मील का होता है, वो 16 योजन होती। बढ़ते 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 64 योजन तक बात को हनुमान जी ने विचार करा कि अब मैंने इसको बहुत बल दिखा दिया, पर ऐसे जीतने वाला नहीं हूं। बल से दुनिया कभी नहीं जीती जा सकती। जीतना है तो प्रेम और बुद्धि से ही दुनिया को जीता जा सकता है। एक प्रेम से जीत सकते हो, दूसरा बुद्धि से। हनुमान जी ने क्या करा, इसने अपना मुंह फैलाया। हनुमान जी मसक समान रूप धरकर, छोटा सा रूप रखकर मुंह के अंदर प्रवेश कर बाहर निकल। अर्थात जो विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, जो ज्ञानी होता है, वो झुककर चलना जानता है, छोटा होना जानता है। पर जिसमें केवल अभिमतता बड़ी होती है, बहुत अहम भरा होता है, वो दुनिया में कभी छोटा अपने आप को समझता ही नहीं। वो कभी सहजता के बिंदु को लेकर चलता ही नहीं।